बंधु माने 9 अगस्त 2025 शनिवार दिन पड़ुछि पवित्र राखी पूर्णिमा। एही दिनटी को आमे श्रावण पूर्णिमा बोली मध्य कहिथाउ। चलित वर्षर राखी पूर्णिमा को बहुत ही विरल बोली माना जाउछि, कारण दीर्घ 51 वर्ष परे एही वर्ष एमिति एक राखी पूर्णिमा पड़िबाको जाउछि जेउथिरे अनेक प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाको जाउछि एवं ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। अमृत सिद्धि जोग, आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग एही भली 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाको जाउछि। तेबे एपरि शुभ अवसर रे आपण तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। निश्चित भाବରେ आपण आपणक जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन लक्ष्य करि पारिबे। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणक गृहरे धन सुख समृद्धिर वृद्धि हेब। आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइजिब। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कृपा आपणको प्राप्ति हेब। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणारे तुलसी गछ तो निश्चित भाବରେ रहिथाए, मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति को जणा नथाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भाବରେ जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछ पाखरे केउ सबु वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु न रखिबा उचित, एपरि अनेक गुड़िए नियम पालन करिबार आवश्यकता रहिथाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधी दियंती तो आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए एवं आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर सदा निवास होइथाए। बंधु माने आपणको घरे तुलसी गछ रहिबा आपणको घरर प्रत्येक सदस्य मानक पई अत्यंत लाभकारी होइथाए, कारण तुलसी गछटी सबु दिकरु आम पई उपकारी होइथाए। पौराणिक मान्यता अनुसार तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर निवास होइथाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करबा द्वारा मध्य आपणको अनेक लाभ प्राप्ति होइथाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करबा सहित तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी देउछंती तो आपणको तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिक लाभ प्राप्ति होइथाए, कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाइथाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछ को संपूर्ण बनाई थाए। सेथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रहिछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नुहे बरं आमर विश्व ब्रह्मांडर अनेकांश स्थान रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाइथाए, कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रहिथाए। आमर जेकोनोसी धार्मिक अनुष्ठान हेउ किंबा कोनोसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चित भाବରେ तुलसीर प्रयोग करा जायथाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुकर पत्नी बोली कुहा जायछि। सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कुहा जायथाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारू वरदान प्राप्त होइछि, जेउथिपाई तुलसीर पत्र को अमृतर गुण सह युक्त बोली माना जायछि। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रहिथाए सेही स्थान रे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होइथाए एवं नियमित भावरे यथाविधि तुलसीर पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जायथाए। जेभଳି भाବରେ सूर्योदय हेबा परे रात्रिर अंधकारर नाश होइथाए सेही भଳି भाବରେ तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त पापर मध्य विनाश होइथाए। शास्त्र अनुसार जेउ गृहरे तुलसी गछ सबुबेले हरा भरा रहिथाए सेही गृहरे सदा सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रहिथाए। बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिसरे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चित भाବରେ रहिबा आवश्यक, कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कोनोसी भी भोग स्वीकार करि नथांती। सेथिपाई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। तो बंधु माने जदि आपणक घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख शांति धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिबा पई आपण निश्चित भाବରେ माँ तुलसी को चुनुरी अर्पण करिबा उचित।
बंधुमाने अनेक व्यक्ति निज घरे तुलसीर गछ तो लगाई थांती, मात्र सेमानंक द्वारा एही भूलटी होई जाई थाए जे सेमाने माँ तुलसी को चुनुरी अर्पण करि नथांती, जेउ कारणरू कि सेमाने तुलसी गछ लगाइबार शुभ फल सेमानंको प्राप्ति होई नथाए। तो आपण सबुबेले एही कथाटी को मने रखिबा उचित जे चुनुरी बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाई थाए। बंधु माने तुलसी केवल गोटे गछ ही नुहे, बरं तुलसी हेउचंती जणे देवी। तुलसी हेउचंती श्री विष्णुଙ୍କର पत्नी एवं तुलसी को आमे आमर माँ बोली मध्य मानि थाउ। सेथिपाई तुलसी को चुनुरी अवश्य अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा पति पत्नीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क भल रही थाए एवं विश्वास मध्य बनी रही थाए एवं महिला माने सर्वदा सौभाग्यवती एवं सुहागिनीर मध्य वर प्राप्ति पाई थांती। मात्र माँ तुलसी को चुनुरी चढ़ाइबा समय आपणको एही कथार ध्यान रखिबार अछि जे आपण माँ तुलसी को केबे भी लाल रंगर चुनुरी चढ़ाइबा उचित नुहे, कारण लाल रंगर संबंध मंगल ग्रहंक सहित रही थाए एवं तुलसी सहित बुध ग्रहर संपर्क रही थाए। मंगल एवं बुध हेउछंती परस्परर शत्रु, तो बुधंकर अनुकूल ग्रह हेउछंती शुक्र एवं शनि। सेथिपाई तुलसी गछरे केबे भी लाल चुनुरी चढ़ाइबा उचित नुहे। आपण तुलसी गछरे सबुज रंगर किंबा हलदिया रंगर चुनुरी चढ़ाई पारिबे। तेबे एहा मध्य आपण ध्यान रखिबे जे आपण जेउ चुनुरी माँ तुलसी को अर्पण करूछंती ताहा जेमिति चिरा किंबा फटा न होई थाए। संपूर्ण भल चुनुरी आपण सबुबेले माँ तुलसी को अर्पण करिबे। तेबे तुलसी रे चुनुरी बांधिबा पई एकादशी रो दिनटी को सबुठारु अधिक भल बोली माना जाई थाए, सर्वोत्तम बोली माना जाई थाए। तो आपण कोनोसी भी एकादशी दिन गोटे नुआ चुनुरी आनी माँ तुलसी को अर्पण करि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। बिना चुनुरी रे आपण तुलसी गछ केबे भी रखिबा उचित नुहे एवं जदि चुनुरीटी पुराणा होई जायछि तो आपण सेही एकादशी दिन ही पुराणा चुनुरी बदलाइबा उचित। बंधु माने तुलसी विवाह कराइबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। एपरि करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त दुख कष्टर अंत होइथाए एवं सांसारिक जीवन रे आपणको समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति होइथाए। बंधु माने अनेक व्यक्ति माने जानतरे हेउ किंबा अजानतरे हेउ तुलसी गछ निकटरे किछि एपरि जिनिस रखि देइथांती जहा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाए। बंधु माने किछि एपरि जिनिस रहिथाए जेउ गुडिक कि तुलसी गछ पाखरे रखिबा अनुचित होइथाए। एही जिनिस गुडिक तुलसी गछ पाखरे रखिबा द्वारा आपणको अशुभ फल प्राप्ति होइथाए, कारण तुलसीर गछटी अत्यंत संवेदनशील होइथाए। तो आपणको तुलसी गछर बहुत भल भाबरे जत्न नेबार आवश्यकता रहिथाए, तेबे जाई आपणको एहार शुभ फल प्राप्ति होइथाए। सेथिपाई तुलसी गछ निकटरे मध्य आपण केबे भी अपशब्द कहिबा उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे भूले भी आपण जोता चप्पल किंबा झाड़ू पोछा मध्य रखिबा उचित नुहे। एपरि करिबाको पाप माना जाय थाए। जेउठारे तुलसीर गछ रही थाए ता निकटरे छेप पकाइबा द्वारा आपण घोर पापर शिकार होइथांती। तुलसी निकटरे जलरे भरा पात्र मध्य रखिबा उचित नुहे। एहा व्यतीत तुलसी निकटरे तुलसी गछ मूलरे दीप जलाइबा परे दीपटी जली सारिबा परे सेही दीपको सेठारु नेइ जिबा उचित। लिभि जाइथिबा दीप मध्य तुलसी निकटरे रखिबा उचित नुहे। एहाकु अशुभ बोली माना जाय थाए। जेउ स्थान रे आपण तुलसी गछ लगाइछंती तार चतुर्पार्श्व को सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। एहा सहित तुलसी मूलरे आपण केबे भी शिवलिंग किंबा गणेशंकर प्रतिमा रखिबा मध्य उचित नुहे। एहा सहित आपण जेउ कुंडरे तुलसी गछ लगाइछंती सेही कुंडरे अन्य कोनोसी गछ लगाइबा मध्य उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे लुगा सुखाइबा मध्य उचित नुहे, कारण एपरि करिबा द्वारा लुगारू पानी आसी तुलसी गछ उपरे पड़िथाए, जहा द्वारा आपणको घोर पापर भागी हेबाको पड़िथाए। एहा सहित आपण जेतेबेले तुलसी पत्र छिंडाउछंती सेतेबेले नखरे केबे भी आपण तुलसी पत्र छिंडाइबे नाही। एपरि करिबा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाए। जदि तुलसी पत्र झड़ी तळे पडुछि तो सेही तुलसी पत्र को आपण केबे भी अलिया गदारे पकाइबा उचित नुहे। तुलसी पत्र को आपण तुलसी मूलर माटी रे ही पोति दियंतु। तो बंधु माने मने रखिबे
जे कौनसी रविवार दिन किंबा एकादशी दिन आपण तुलसी पत्र छिंडाइबा उचित नुहे किंबा तुलसी रे जल देबा मध्य उचित नुहे। यह व्यतीत अन्य दिन गुड़िकरे आपण प्रत्येक दिन सकाळु तुलसी गछरे जल अर्पण करंतु एवं संध्या समय तुलसी मूल रे दीप जालंतु। अनेक समय महिला माने निजर केश को खोला रखी तुलसी गछरे जल देइथांती, तेबे एहाको अत्यंत अशुभ बोली माना जाय थाए। जो माने सुहागिनी अटंती तो से माने जेते बेले तुलसी गछरे जल देउछंती तो आपण निज मथारे सिंदूर लगाई केश को बांधी मुंडरे ओढ़णा देई तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपणको माँ तुलसींकर आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए। एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछ लगाउछंती तो आपण एही कथा को ध्यान रे रखिबे जे आपण जो माटी रे तुलसी गछ लगाइबे सेही माटी जेपरि कोनोसी अपरिष्कार जगारु आपण न आणंती, सब बेले कोनोसी पवित्र स्थानर माटी रे ही आपण तुलसी गछ लगाइबा उचित। यह सहित कोनोसी अपरिष्कार स्थान रे मध्य तुलसी गछ लगाइबा उचित नुहे, जेपरिक कोनोसी नाळ निकटरे हेउ किंबा बाथरूम पाखरे हेउ आपण केबे भी तुलसी गछ लगाइबे नाही। बंधु माने आपण माने मने रखिबा उचित जे आपण जे तुलसी गछ लगाइछंती ताहा जेपरि केबे न सुखिबा उचित, कारण शास्त्र रे मान्यता रहिछि जे तुलसी गछ सुखिबाको अकाल मृत्युर संकेत भाबरे माना जाय थाए। जदि आपण लगाइथिबा तुलसी गछटी सुखी जाए तो आपणको गृहर सुख समृद्धि मध्य सेही भली सुखी जाय थाए, कारण सुखी जाइथिबा तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर निवास होई न थाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे तुलसी गछ सुखी जिबा आसीबाकू जाउथिबा कोनोसी विपदर संकेत देई थाए। सेथिपाई तुलसी गछर भल भाबरे जत्न नेबा आवश्यक होई थाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी गछको जल अर्पण करी तुलसी गछ को सबुबले सबुजिमा भरा रखिबा उचित। एवं तुलसी गछरे केबे भी कोनोसी केमिकल किंबा सारर प्रयोग करिबा मध्य उचित होई न थाए। आपण चाहिले तुलसी गछ मूलरे गोबरर प्रयोग करि पारिबे, मात्र अन्य कोनोसी सार किंबा रासायनिक पदार्थर आपण उपयोग करिबा अनुचित होई थाए। एहा व्यतीत तुलसी गछरे केबे भी बुढ़ियाणी जाल किंबा कोनोसी अन्य कीट लागिबा मध्य अशुभ होई थाए। शास्त्र अनुसारे मासिक धर्म समय कोनोसी भी महिला तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। स्नान नकरी मध्य तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। पादरे चप्पल पिंधि मध्य आपण तुलसी गछ को छुईबा किंबा जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछरे जल अर्पण करूछंती सेही समय ध्यान रे रखिबा उचित जे सेही जल जेपरि आपणक पादरे न पड़े, कारण एपरि करिबा द्वारा माँ तुलसींकर अपमान होई थाए। बंधु माने श्रीकृष्ण कहिछंती जे नित्य तुलसी गछर दर्शन करिबा द्वारा मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति होई थाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी पत्रर सेवन करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जाय थाए। तुलसीर गछ को सबुबले आपण निजर घरर सम्मुखरे लगाइबा उचित। तो तुलसी गछ को पूर्व किंबा उत्तर दिगरे लगाइबा सर्वोत्तम होई थाए। जदि आपणकर तुलसी गछर कुंडरे अन्य कोनोसी गछ उठी जाउची तो से सबु गछ को आपण उपाड़ी देबा उचित। मात्र जदि तुलसी कुंडरे आउ अन्य तुलसी गछ उठुची तो यह को अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। आपण चाहिले एही तुलसी गछ को अन्य काहाको मध्य देई पारिबे। माना जाय थाए जे जदि आपणको गृहरे एकरु अधिक तुलसी गछ आपे आपे उठी जाय थाए तो एहाको माँ लक्ष्मीकर आगमनर संकेत बोली माना जाय थाए। तुलसी गछ निकटरे केबे भी कंटा जातीय कोनोसी गछ लगाइबा उचित नुहे, कारण कंटा जातीय गछरु नकारात्मक ऊर्जा निर्गत होई थाए। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे नागफेणीर गछ रखिथांती, मात्र घरे कोनोसी भी कंटा जातीय गछ जहाँकि मरुस्थलीय गछ होइथाए से सबु को घरे रखिबा उचित होई न थाए। मात्र शास्त्र रे कदली गछर बहुत अधिक महत्व वर्णना करा जायछि। जदि आपण तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगांती तो आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए, कारण कदली गछरे श्री विष्णुकर वास होइथाए। तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगाइबा द्वारा आपणको गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए, कारण जो स्थान रे श्री विष्णुकर वास होइथाए सेही स्थान को माँ लक्ष्मी आपे आपे चली आसी थांती।
ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଟି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣାମୃତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ ଦିଆଯାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରଣାମୃତକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଚରଣାମୃତ ସର୍ବଦା ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଯେପରି ଅସଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ନକଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାଳଗ୍ରାମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ସାତ୍ବିକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।